सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बताएगा ये जुड़ बाल जाते कांड। हैं। म्यूट कर पहले से लीजिए, होता ही। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो पहला काम करें कि जुड़ते ही म्यूट करें अपने आप को। तो रामचरितमानस के बाल कांड में हम लोग दोहा संख्या 148 से पढ़ना आरंभ करेंगे और समझना आरंभ करेंगे दोहा संख्या 149 से। तो दोहा संख्या 148 इस प्रकार है। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। आगे कहते हैं कि सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदु बानी। पानी शब्द जो है वो पाणी, जो संस्कृत का पाणी शब्द होता है, पाणी यानी हाथ, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल में पाणी ग्रहण संस्कार वैवाहिक निमंत्रण पत्र पर अक्सर देखते हैं। तो ये वो पाणी है जो अवधि में जिसका पानी हो जाता है, ण का उच्चारण न में परिवर्तित हो जाता है। ये बोलचाल की भाषा वाला पानी नहीं है। तो जब आप लोग पाठ किया करें तो इस बात को ध्यान रखें कि पानी शब्द जहाँ आता है वो हाथ के लिए आता है। तो जोरी जुग पानी यानी जुग यानी एक जोड़ी, जुगल, तो दोनों हाथ, जुग पानी का मतलब दोनों हाथ जोड़ करके, धरि धीरज बोली मृदु बानी। अब क्या क्या भाव होना चाहिए जब भगवान साक्षात आ गए हैं और मांगने के लिए कह रहे हैं? तो सबसे पहला भाव है धीरज का। विनम्रता आई, आपने विनम्र अपना जो बॉडी लैंग्वेज है, हाथ जुड़े यानी विनम्र भाव में आप चले गए। और फिर धीरज। अक्सर क्या होता है कि जैसे ही हम पूरी मंजिल तो बड़े धीरज के साथ चल लेते हैं, पर जब सामने अमरनाथ यात्रा गए थे तो पूरा यात्रा तो करते रहे, पर जब वो गुफा का द्वार दिखने लगा तो हिम्मत, ताकत, साहस, धीरज सब छूटने लगा और लगे कि अब आ ही नहीं रहा है ये। और बार बार उससे पूछेंगे भैया ये कितनी देर में आएगा, तो कम करके ही वहां पर लोग बताते हैं। तो यही धीरज, तब अंतिम परीक्षा धीरज की तब होती है जब हमको अपनी मंजिल सामने दिखने लगे, तब हम कितना धीरज के साथ उस समय रहते हैं। तो जीवन के अलग अलग पड़ावों पर किस प्रकार हम अपने आप को, धैर्य की क्या महत्व है, ये भी बार बार कथा के द्वारा और भगवान राम के चरित्र के द्वारा ये भी बार बार समझाने का प्रयास किया जाएगा। और मृदुल वाणी के साथ कहते हैं कि नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सो नाही। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने और अपने गांव गए और अपनी माता के चरण छुए कि भाई आशीर्वाद दीजिए और मैं भारत का राष्ट्रपति बन गया हूं, तो उन्होंने कहा कि खूब तरक्की होए, जल्दी दरोगा बन जा। तो ये इस दोहे को समझने के लिए, वो इतनी सरल थी, गांव की महिला थी, उनके लिए सबसे पावरफुल, अंग्रेजों का जमाना अभी अभी गया था, पहले राष्ट्रपति हुए थे, तो उनकी नजर में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कोई था तो दरोगा था। तो यहाँ पर यही कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, कि उसे पता ही नहीं है कि सामने वाला जो खड़ा है उसकी सामर्थ्य क्या है, वो क्या मांगे। वो तो दरोगा से ज्यादा कुछ जानता ही नहीं है। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय। ऐसा ही संशय मेरे हृदय में है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, तो ये संशय मेरे हृदय में है। और आप तो अंतर्यामी हैं, वहीं सबके अंतर मन में निवास करते हैं, तो आप तो जान ही रहे हैं, मेरा मांगने का भाव भी जान रहे हैं और मेरी शंका संशय भी जान रहे हैं, आप मेरी कृपणता भी जान रहे हैं। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। तो देने वाला
निश्चिंत करता है, बताता है कि नहीं माँगो, तुम कुछ भी माँग सकते हो। मेरे लिए अदेय कुछ है ही नहीं। अब ये जो चौपाई है ना, अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। तो अगर मैं उ आ नहीं सकता हूँ, नर रूप धर के, जिस पे लोगों को शंका होती है कि भगवान कैसे आ सकते हैं, तो यानी ये उनके लिए अदेय हो गया। अगर अदेय हो गया, तो फिर वो सब कुछ कर सकने वाले तो नहीं रह गए। एक सीमा तो उनके भी लग ही गई कि वो संसार तो रच सकते हैं, सब प्राणी तो रच सकते हैं, परंतु स्वयं प्राणी बन के आ नहीं सकते। तो फिर हम कैसे कह पाएँगे कि आप सब कुछ कर सकने वाले हैं? सब कुछ में तो फिर ये भी शामिल है। तो वो उनको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, उनके मन में ये विश्वास पैदा करवाते हैं। तो दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहऊँ सति भाऊ, चाहऊँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। अब भगवान से भगवान को कौन मांगता है? पहली बार जो है हम लोग देख रहे हैं कि भगवान के लिए या तो पार्वती माता ने शंकर भगवान के लिए तपस्या करी, पर शंकर भगवान सामने नहीं आए, तो किसी और ही और को भेजते रहे। वो उनके No, उसको दूल्हे के बयान रूप करते में ही आधा करो सामने और आए। आधा दीजिए। और इन्होंने उन्होंने लीजिए सर। चाहा था दूल्हे के रूप में, पति के रूप में। इन्होंने तो दर्शन मात्र चाहा था। इन्होंने कैसे चाहा पानी ही को था। डालना है, म्यूट ये रखिए रखा डॉक्टर। कटोरी में अच्छे से सुंदर से। ये तो इनकी तो सिर्फ यही थी कि हम देखना चाहते हैं कि अगर आप दिखोगे तो कैसे दिखोगे? ये तो जानते हैं कि आप दिख नहीं सकते हो। आप बुद्धि से, दृष्टि से, सब चीज़ से परे हो। लेकिन अगर दिख जाओ तो कैसे दिखोगे? हम तो बस वो देखना चाहते हैं। भाई कुछ तो सोचेगा आदमी। बुद्धि है वो मानती नहीं है। हम लोग बच्चे बाहर जाते हैं, खूब बताएँगे, अब तो वीडियो कॉलिंग होने लगी तो फटाफट दिखा देते हैं, हम ऐसे रहते हैं, ये कमरा है, ये बाथरूम है, ये बालकनी है, ये सड़क है। पर अगर वीडियो कॉलिंग नहीं थी जब तक, तब वो बच्चे बताते थे तो हमारी बुद्धि तो कल्पना करने लगती थी ना, फट से। या कोई आपका बेटा है, बेटी है, उसको पुत्र हुआ है 7 समुंदर पार, पुत्री हुई है और वो बता रहा है, वीडियो कॉलिंग नहीं है, तो आप तो कल्पना करने लगते हैं ना। तो जिसके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, हमारी बुद्धि उसकी कल्पना करेगी ही करेगी। ये हमारे उससे बाहर की बात है। हमारे वश से बाहर की बात है कि हम कल्पना ना करें। जैसे भगवान की ये है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, ये असंभव है। वैसे ही ये हमारे लिए असंभव है कि हम कल्पना ना करें। असंभव है। तो कहते हैं कि चाहूँ तुम्हें समान सुत, और जब देख लिया, उनका ये सौंदर्य देख लिया, तब उनके मन में कुछ माँगने की इच्छा पैदा हुई। कामनाएँ तो सब पूरी हो गईं, लेकिन किसको माँग लिया उन्होंने? ईश्वर को ही माँग लिया। अगर हम ईश्वर से ईश्वर को माँगेंगे, तो वो मिलेगा हमें, पर हम माँगते नहीं। हम माँगते हैं, यश माँगते हैं, नाम माँगते हैं, धन माँगते हैं, वैभव माँगते हैं, शांति तक भी माँग लेते हैं। जब सब कुछ मिल जाता है तो हम कह देते हैं भगवान हमें शांति दे दो। पर यहाँ हम उन लोगों को देख रहे हैं कि जिन्हें भगवान के अलावा कुछ चाहिए, उन्हें बार-बार इस संसार में आना है, ताकि भई संसार में आएँगे तो सब जानते हैं संसार में आएँगे तो कष्ट तो भोगेंगे। उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है। कि हम संसार में आएँगे, शरीर कष्ट से मिलता है, उसकी प्राप्ति ही कष्ट के द्वारा है। तो जिसका जैसा आरंभ है, वैसा ही उसका प्रारब्ध बना रहेगा, कष्ट मिलते रहेंगे। कौन है ऐसा जिसने जन्म पाया है और माँ को और स्वयं को पीड़ा पीड़ा दिए बिना जो इस संसार में आ गया है? कोई है ही नहीं। तो जो भक्त हैं, वो ये परवाह नहीं करते हैं कि हमें कितना कष्ट मिलेगा, बस वो ये चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करें, इसलिए हमें हर कष्ट मंज़ूर है। तो यही यहाँ पर मनु महाराज का है कि कहते हैं कि तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, अब इसमें हम क्या आपसे बना-ठना के क्या बात कहें। नारद जी की तरह बनाना-ठनाना हमें नहीं आता है। अगर आपने कह दिया कि अदेय है, तो हम नहीं कहेंगे कि जय विधिनाथ होए तुम, और आप पता नहीं कौन-सा खेल खेल जाओ। उन्होंने कहा कि जय विधिनाथ होए तुम्हारा, तो उन्होंने कहा ठीक है वही करेंगे।
तो इसलिए हम ऐसी बात ही नहीं करेंगे कि आप उसको पलटी मार दो। जैसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि महाराज जी ज्योतिषी के पास गए, अब की बार बरसात कैसी होएगी? किसान गया, तो उन्होंने कहा अब की बस घमाघम। तो बारिश हो गई, तो उन्होंने कहा पंडित जी ने ठीक बताया था, घमाघम बारिश हो गई। और नहीं हुई तो गए कि पंडित जी आप जी ने तो कहा था कि घमाघम, और बारिश तो हो ही नहीं, सब फसल सूख गई। उनका हमने तो कहा था कि बस घमाघम है, घाम ही घाम रहेगा चारों तरफ। तो घाम ही घाम है। तो ये मनु महाराज ने कहा हम ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे कि आप पलटी मार जाओ। तो सीधी-सीधी बात भगवान से करनी चाहिए। वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, पर वो ये भी तो देखता है कि जो मन में है वही ज़ुबान पे है कि नहीं? कितने निश्चल हो, कितने सरल हो। हम तो जान ही रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हम बैठ। तो वो जाँचता है कि हमारा याचक जो है कितना निश्चल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बस जहाँ उसको पता लग गया तब वो मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। तो देखि प्रीति सुनि बचन अमोले एवं मस्तु करुणानिधि बोले। ऐसे अनमोल वचन प्रीति से भरे हुए जब भगवान ने सुने कि चलो कोई तो आया जिसने मुझसे मुझको ही मांग लिया, ऐसा ही हो। इस प्रकार करुणानिधि बोले, आप उसरी से खोजऊं कहाँ जाई, नृप तब तनय हो वो मैं आई। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हा तुम आ जाओ, तुम्हें पुत्र की तरह, क्योंकि भाई वो तो वेद पढ़े हुए हैं, इतने संतों महात्माओं की संगत में रह रहे हैं, तो वो तो जानते हैं कि ये तो सब परे हैं, शरीर से परे हैं, इच्छाओं से परे हैं, और शरीर रचा जाता है माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा, मटेरियल लगता है। भौतिक शरीर है तो मटेरियल तो लगेगा ही उसमें, और ये तो मटेरियल फ्री है, पदार्थ से परे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा तुम ही समान। तो उन्होंने कहा अब की जो भक्त मिला है, ये नारद से आगे की अवस्था में है। तो उन्होंने कहा कि हमको फंसा दिया इसने। तो कहते हैं कि आप उस सरिस खोजहूँ कह जाई। प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा दिखती है। बार-बार 100 करोड़ जब कह रहे हैं, तो 100 करोड़ के बाद जो 1वां होगा उसमें गुंजाइश हो सकती है ना उस तरह का होने की। पर उस 100 करोड़ के बाद भगवान भी कहता है कि नहीं, मैं अपने जैसा कहाँ खोजूँ जाके अब। इतनी तपस्या करी तब तो तुम हमें खोज पाए हो, और हम तो परे हैं इच्छा और चाहतों से, तो हम तो अपने जैसा कभी ना खोज पाएँगे। भक्त तो खोज भी लेगा हमें, हम कहाँ जाके खोजेंगे? हम तो व्याप्त हैं सब जगह। हम ही जब व्याप्त हैं तो हम अपने जैसा कहाँ खोजेंगे जाके? तो बहुत सुंदर उत्तर भगवान देते हैं कि अपने समान अब जाकर के कहाँ खोजें? ज़्यादा सरलता मेरे लिए यही है। तो हम लोग को भी सरल काम ही करना चाहिए, कठिन काम नहीं करना चाहिए। भगवान ने जब कह दिया कि सरल काम कर लेते हैं, कठिन काम कौन करे? और हम लोग को कठिन काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। प्रेम नहीं करेंगे, जो सरल है। कर्मकांड बहुत करेंगे जिसमें पंडित जी लिस्ट देखते ही बता देंगे ये सामग्री रह गई इसमें। जैसे संजना जी ने बताया था, बहुत सुंदर था कि हम कठिनता चुनते हैं भाई। नृप तब तनय होब मैं आई। हे राजन, अब मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर के आऊँगा। सतरूपहि बिलोकि कर जोरे, देवी माँगु बरु जो रुचि तोरे। इतने में भगवान देखते हैं शतरूपा की ओर, जो हाथ जोड़े खड़ी हैं, तो कहते हैं कि हे देवी, अब आप भी अपनी रुचि कह दीजिए। तो दाम्पत्य की इकाई इकाई होते हुए भी किस प्रकार भगवान कोई भेद नहीं कर रहे। क्योंकि जीव बनते ही वहाँ पर आ जाता है, भेद आ जाता है स्त्री और पुरुष का। तो भगवान जो पहला उनका है, तो कहते हैं हे देवी, आपकी जो रुचि हो आप भी माँगिए, क्योंकि तपस्या तो आपने भी साथ ही साथ उतनी ही करी है। तो निश्चय ही आप पति का अनुगमन कर रही हैं, पर निश्चय ही आपकी तो रुचि कुछ होएगी ना। और हमारे यहाँ स्त्रियों की रुचि ही नहीं पूछी जाती थी कि तुम्हारी रुचि क्या है? बहुत पोस्ट आती है ना कि हमने अपने मन की सब्जी तक नहीं बना के खाई, हम जीवन अपने मन का क्या जिएँगे? जब हाउसवाइफ घर में खाना बनाती है तो
बेटे की पसंद, बेटी की पसंद, सास की पसंद, ससुर की पसंद, पति की पसंद, मेहमान की पसंद। तो पर भगवान उससे कह रहे हैं कि दे भी मांगु बर जो रुचि तोरे। जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अब शत्रुपा कहती हैं कि हे स्वामी, राजा बहुत चतुर हैं। अब ये जो चौपाइयाँ हैं, ये जब माता अनुसुईया की शिक्षा होगी ना अरण्य कांड में माता सीता को, तो इन चौपाइयों को याद ज़रूर रखिएगा, इन प्रसंगों को याद ज़रूर रखिएगा कि किस प्रकार के पति को गुरु की भांति मानने के लिए स्त्री को कहा गया है। किस प्रकार के पति के आचरण हो जिसका अनुगमन करने पर स्त्री स्वयं मोक्ष के राह पर चल जाएगी। वो गुरु हो चाहे पति हो। स्त्री को स्त्री के लिए गुरु बनाना हमारे जो शास्त्र हैं उसमें वर्जित है। पति को ही गुरु मानना चाहिए। पर गुरु जैसा गुरु होगा उसी रास्ते पे ले जाएगा। गुरु अगर ताशबाज है और स्त्री ताशबाजी करे, ऐसा ही होता है। पति अगर पार्टी प्रेमी है, वही जीवन शैली पत्नी को अपनानी पड़ती है। तो अगर गुरु ईश्वर के मार्ग, पति ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला है, तो ऐसे पति का अनुगमन करने से स्त्री को अपने आप वो सब प्राप्त होता जाता है जिसके लिए प्रयास उसका पति कर रहा है। तो कहती है कि राजा तो बहुत चतुर हैं, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। तो जो उन्होंने मांगा है, हे कृपालु, मुझे भी वो बहुत प्रिय लगा है। हम उसमें क्या अपनी बात कहें, प्रभु परंतु सुठी होती ठिठाई। अब स्त्री बुद्धि की बात आने लगी और उसकी महत्ता की बात आने लगी। जो उसकी अपनी कहते हैं ना एक अपनी पहचान है। ये सब यहाँ पर जो लोग तुलसीदास जी पर आक्षेप लगाते हैं उनको ये सब सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो अपनी बात जानती भी है और कह भी रही है और करवा भी रही है कि प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई। लेकिन जो हमारी बुद्धि में एक ढिठाई चल रही है इस समय, जदपि इस भगत हित तुम्हें ही सुहाई। यद्यपि आप अपने भक्तों का हित करना ही आपको सुहाता है, आप वही करते हैं खाली। और तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। इतने दिन से शास्त्रों का साहचर्य उठा रही हैं नैमिषारण्य में रहते हुए, तो उनको भी उतना ही ज्ञान हो गया है, उतना ही बोध है ईश्वर के ब्रह्म के बारे में। तो कहती हैं कि आप ब्रह्मादि के भी पिता हैं, आप ही से सब उपजे हैं और इस संसार के स्वामी भी आप हैं और आप ही ब्रह्म हैं और सबके हृदय में निवास करने वाले भी आप ही हैं। वही कि आप कण में भी हो, कण से भी छोटा कुछ है, परमाणु है, वहां भी आप हो और संपूर्ण जितना भी व्यापकता हम कल्पना कर सकते हैं वहां भी आप ही हो। ये तो हमने समझ लिया है इतने दिनों में। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। तो ये समझते हैं, हम इस सिद्धांत को समझ रहे हैं, इसलिए मन में संशय हो रहा है। तो मन में संशय तो आएगा। तो जिस जिस के मन में संशय आ रहा है वो विचलित कदापि ना हो। कहा जो आपने कहा है ये सत्य होगा। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। इसलिए हे भगवान, आपके जो भक्त कहलाते हैं और जिस सुख और जिस गति को वो प्राप्त करते हैं, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। अब सब मांग लिया उन्होंने, तो खाली पुत्र मांगा कि भाई हम खेल कूद के आपके साथ आनंदित रहेंगे, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वो कह रहे नहीं, आप आओ, पुत्र बन के आओ, पर हमको वही सुख चाहिए जो आपके अपने भक्तों को मिलता है, और वही गति चाहिए, और वही भक्ति भी चाहिए जो भगवान और भक्त के बीच में होती है, और वही आपके चरणों में स्नेह चाहिए। पुत्रवत प्रेम नहीं मांग रही। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करे दो। और वही विवेक जो जो आपके भक्त को हो जाता है, वो एक ही विवेक, वो उसी एक ही के पास है, शंकर के पास।
जो आपके अपने भक्तों को जो विवेक और उस विवेक के कारण जैसी रहनी यानी रहन-सहन, आचरण व्यवहार जो रहता है, हमको कृपा करके वो दीजिएगा। तो उन्होंने एक के साथ एक फ्री पैकेज अपना बना लिया। बाय वन गेट वन फ्री। तो पुत्र होके तो आओगे, साथ में पैकेज ये लेके आना। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। उनके मृदुल पर गूढ़ वचन सुन करके, और बड़े रुचिकर थे, कृपा सिंधु भगवान मृदुल वचनों में बोले, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन है सब संशय नाही। जो कुछ भी आपके मन को रुचता है, मैं वो सब देता हूं आपको, इसमें तनिक भी संशय नहीं। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटी अनुग्रह मोरे। हे माता, आपका अलौकिक विवेक मेरी कृपा से कभी भी मिटेगा नहीं। अब यहाँ पर हम देखें संसार में क्या होता है, माता में ममत्व ममता अधिक होती है, तो मोह भी अधिक होता है, और पिता थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। और यहाँ माता मांग ले रही है कि वास्तविकता हमसे न छूटे। तो हम अगर यथार्थ में संसार में भी देखते हैं, तो बहुत सारी माताएं ऐसी हैं, मिलती हैं, जिनको वास्तविकता का बोध रहता है, और पिता बहुत सारे मिल जाएंगे जो दशरथ जैसे मोह में पड़े। राहुल सांकृत्यायन जी अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में लिखते हैं कि घुमक्कड़ी एक धर्म है, और इस धर्म में सबसे बड़ा बाधक आपका पिता है। वो चाहता है कि जो बिजनेस फैलाया इसको करो, संभालो भाई। तो ये अगर आप उसको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, तो समझ में बातें आएंगी। तो कहते हैं कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटी अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोर। इतनी बातचीत शत्रुपा और भगवान में चल रही थी कि मनु महाराज जी बीच में फिर इंटरफेयर कर दिए, और बंदी चरण मनु कहो बहोरी, रुकिए रुकिए रुकिए, हम लोग इकाई हैं, हमने पुत्र मांगा तो इनको पुत्र मिल गया, स्त्री की तो आवश्यकता है ही, ऐसा ना हो कि ये जो मांग रही है वो भी हमें मिल जाए। तो कहते हैं रुकिए, ठहरिए, मेरी एक बात और सुन लीजिए। बंदी चरण, उन्होंने उनकी चरण वंदना करी, बीच में रोक दिया, और मन कहो बहोरी, बीच में बोल पड़े कि अवर एक विनती प्रभु मोरी, हे भगवान रुकिए, एक मेरी विनती वो भी सुनते जाइए। अभी पैकेज पास कर देंगे, फिर कह देंगे अब तो डिस्पैच हो गया, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। एवं मस्तु कह दें उससे पहले उनको उन्होंने याद दिला दिया कि सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि मुझे ऐसा विवेक नहीं चाहिए, मुझे ऐसा अलौकिक ज्ञान नहीं चाहिए, चाहे संसार मुझे मूढ़ ही क्यों ना कहे। मुझे आपके चरणों में पुत्रवत, पुत्र विषय संबंधी प्रेम ही चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर, प्रेम की पराकाष्ठा है। सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको, इसकी भी परवाह नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अति। जैसे मणि के बिना सांप, और जल के बिना मछली की दशा हो। कहते हैं मणि छिन जाती है तो सांप सिर पटक पटक कर वहीं पर प्राण त्याग देता है। तो कहते हैं जैसे मणि के बिना सर्प की, और जल के बिना मछली की तड़प तड़प के प्राण दे देती है, ऐसा ही मेरा जीवन सिर्फ आपके अधीन, और ऐसा ही रहा, ऐसा ही हुआ। अस बरु मांगी चरण गहि रहू। तो हम लोग इस जीवन में जो भी प्राप्त कर रहे हैं ना, सुख और दुख, वो सब हमने ही चाहा है, हमने ही मांगा है। वो बहुत अच्छा एक भजन नहीं, एक सीरीज देखी थी, उसकी एक पंच लाइन थी कि कर्म से डरो परमेश्वर से नहीं, क्योंकि कर्म फल देते हैं ईश्वर
तो कोई मतलब नहीं है। उसको कुछ पड़ी नहीं है आपका हिसाब किताब करने की, ये हम तय करते हैं। हम नारद जी की तरह दोष दे आते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग हैं। पूरी राम कथा से पहले जो प्रसंग तुलसीदास जी ने ले लिए हैं, ये इसीलिए लिए हैं, और तब भी छूटता नहीं है मोह और संशय। अस बर मांग चरण गहि रहु, ऐसा वर मांग करके भगवान के चरण पकड़ लिए मनु जी ने, और एवमस्तु करुणानिधि कहु। अब भगवान ने एवमस्तु, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। अब आप मेरा अनुशासन, जो संसार को चलाने का मैंने ये सब दे रखा है, उसको पूरा करिए, मानिए, और जाकर के देवताओं की राजधानी में वास करिएगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष नहीं मांगा है। भगवान के दर्शन करके मोक्ष पा जाएंगे तो फिर पुत्र के रूप में कैसे पाएंगे? तो जाइए स्वर्ग में निवास करिए, तभी तो लौट के आएंगे दोबारा से इस संसार में। जब पुण्य फल पूरे हो जाएंगे तो धरती पे आएंगे कि नया कर्म, नया संचय, जो पुराना है, शेष है, वो सबको यहाँ पे निपटारा करिए। तह करि भोग विशाल तात गए, कछु काल पुनि हुई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुख। हे तात, आप वहां पर देवताओं की राजधानी में निवास करिए, और वहां पर कुछ काल बिताइए, भोग विलास करिए, वहां का सुख उठाइए, और हुई हो अवध भुआल, उसके पश्चात आप अवध के राजा होकर के जब फिर से संसार में आएंगे, तब मैं आपका पुत्र होऊंगा। इसके बहुत आध्यात्मिक पक्ष हैं, बहुत सुंदर आध्यात्मिक पक्ष हैं। इच्छा मैं नरबेस समारे, हुई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे। इच्छा मैं नरबेस संवारे, मैं अपनी इच्छा के द्वारा बनाए हुए शरीर से, आप लोग का जैसे शरीर बनता है उस तरह से नहीं। और वो इच्छा भी किस लिए? हम तो अनीह हैं, इच्छा से रहित हैं, पर आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें इच्छा भी करनी पड़ेगी। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अगर हम इच्छा नहीं करेंगे कि आपके पुत्र होके आ जाएं, तो आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी? तो भक्त और भगवान का बहुत सुंदर संबंध देखने को मिलता है। इच्छा मैं नरबेस संवारे, मनुष्य शरीर को धर करके मैं आपके निकेत में प्रकट होऊंगा। वो निकेत अयोध्या भी है, वो निकेत महल भी है, और वो निकेत राजा दशरथ का शरीर रूपी निकेत भी है। अनशन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुख दाता। हे तात, मैं अपने अंशों के सहित देह धरूंगा, और भक्तों को सुख देने के लिए अनेक लीलाएं करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भव तरिहहि ममता मत त्यागी। इन लीलाओं को आदर के सहित भाग्यशाली मनुष्य सुनेंगे, और इस भव सागर को पार कर जाएंगे। सभी प्रकार का उनका ममता का मद छूट जाएगा। ममता का मद यानी ये मेरा है, ये मद उनसे छूट जाएगा। आदिशक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। अब इनको तो किसी ने नहीं मांगा, आदिशक्ति को तो कोई मांगता नहीं है, वो तो जहां भगवान वहां आदिशक्ति। तो उन्होंने कहा कि अब पैकेज तो बड़ा होता जा रहा है आपका, आपने ऐसी चीज मांग ली है कि बहुत कुछ इस पैकेज में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गिफ्ट पैक खुल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो आदि शक्ति है, जिसने इस जगत को उपजाया है, क्योंकि भैया वो जगत उपजाने वाली है, वो नहीं आएंगी तो हम कैसे आएंगे? संसार तो इन्हीं का है, हम तो निर्मोही हैं, भगवान को निर्मोही कहा जाता है। वो भी मेरी वो माया जो खड़ी हैं बगल में, ये भी अवतरित होंगी, अवतरित होंगी। अब देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है, पूरे मानस में राम के जन्म का बहुत गुणगान है, सीता के अवतार का जन्म का कहीं गुणगान नहीं है, क्योंकि किसी ने इच्छा नहीं करी है। वो भगवान की इच्छा से आई हैं, इसलिए उनको कोई जानता ही नहीं। आज तक कयास लगाए जाते हैं, आज तक बड़ी बड़ी किंवदंतियां कथाओं के रूप में प्रचलित हैं, पर राम के लिए जन्म लेने का कहीं कोई मतभेद नहीं कि चैत्र मास की नवमी को और फलाने में और फलाने में और ढिमकाने में और 12 बजे और इस सब में उनका जन्म हुआ।
पुरऊ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा, यह प्रण मेरा सत्य सत्य और सत्य प्रण सत्य है। पुनि पुनः से कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। बार बार ऐसा कह के कृपा निधि भगवान अंतर्धान। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तही आश्रम निवसे कछुकाला। दंपति ने भगवान कृपाल भगवान की इस रूप को हृदय में धारण करते हुए उस आश्रम में कुछ काल व्यतीत किया। समय पाई तनु तज अनायासा, जाई कीन हमरा प्रतिबासा। और जब समय पूरा हो गया इस आश्रम में निवास करने का, तो उन्होंने अनायास ही तन त्याग दिया, यानी बिना किसी कष्ट के, बिना किसी पीड़ा के, और अमरावती में जाकर के वास किया, जहां भगवान ने उनको अनुशासन दिया था। यह इतिहास पुनीत अति उमा ही कही, वृष के तू भरद्वाज सुन, अपर पुनि राम जन्म करे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यह पवित्र इतिहास कथा नहीं है, यह पवित्र इतिहास उमा से शंकर भगवान ने कहा, हे भरद्वाज मुनि, अब राम के जन्म लेने का एक और कारण है, वो आप से सुनो। तो ये कथा शंकर भगवान और पार्वती के बीच में हुई, जिसको याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। दूसरा कारण यानी तीसरे कल्प की कथा आ रही है, जो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं। हम लोग आज यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम। मास पारायण का 5वां विश्राम भी पूरा होता है। जय श्री राम।